अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन ज़ादे के जाल में फंस जाने वाली दोशीज़ा की भयानक रोदाद। मुसलसल चीखने की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में आए तो देखा कि वो मुंह पर हाथ रखे चीखे जा रही थी। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत खौफनाक और डरावना मंजर देख लिया हो। क्या हुआ रानिया बेटी? उसकी माँ हाँपते कांपते उसके पास आई और उसको सीने से लगा लिया। वो मुझे ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे अम्मा, खुदा के लिए अम्मा मुझे उनसे बचा लो। रानिया माँ के सीने से लगी हिचकियाँ लेकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? फातिमा बेगम ने उसे सीने से लगाए हुए कहा। नहीं अम्मा, ये ख्वाब नहीं, वो वाकई मुझे अपनी दुनिया में ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। अम्मा मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे उनसे खौफ आता है। रानिया मुसलसल रोई जा रही थी। अच्छा बेटी तू रो मत, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। ये कहते हुए फातिमा बेगम उसके पास ही लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। थोड़ी देर में रानिया गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। रानिया अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी। 2 भाइयों की अकलौती बहन थी, इसलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे। अगर माँ बाप की आंखों का तारा थी तो भाई भी उस पर जान छिड़कते थे। उसकी हर फरमाइश खुशी खुशी पूरी करते। इस वजह से वो थोड़ी ज़िद्दी भी हो गई थी। जिस गांव में उनकी रिहाइश थी उनके घर के नज़दीक ही एक बहुत पुराना और खस्ता हाल मंदिर था। लोग उस मंदिर के करीब जाने में भी खौफ महसूस करते थे। इस मंदिर के बारे में मशहूर था कि अक्सर औकात इस मंदिर के अहाते में एक नौजवान लड़की की मौत वाक़ई हो जाती है। मंदिर के अहाते में एक बहुत कदीम आम का दरख्त भी था। जूं जूं रानिया शऊर की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, उसे भी निहायत सख्ती से उस मंदिर से दूर रहने का कहा गया था, लेकिन रानिया को इन बातों पर कतई यकीन नहीं था। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमते फिरते वो उस मंदिर के सामने आ निकली। गर्मियों का मौसम होने की वजह से आम का पेड़ आमों से लदा पड़ा था। पीले पीले रंग के लटके हुए आमों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मैं अभी बहुत से आम तोड़कर लाती हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। रानिया ने ये कहते हुए मंदिर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी सहेलियों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती हुई मंदिर में दाखिल हो गई। आम के पेड़ के नज़दीक जाकर उसने बहुत सारे आम तोड़ लिए और अपने आंचल में भरकर जूं ही वो वापसी के लिए मुड़ी तो उसने पेड़ में से आवाज़ सुनी, जैसे कोई किसी दूसरे से मुखातिब होकर कह रहा हो, हाँ सागवान, ये वही लड़की है, अब तुम आसानी से अपनी मंजिल को पालोगे। इस आवाज़ ने किसी और से मुखातिब होकर कहा। ये आवाज़ें उसी दरख्त से आ रही थीं जहाँ से उसने बहुत सारे आम तोड़े थे। इन आवाज़ों को सुनकर वो थोड़ी खौफजदा हो गई और जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गई। अब तो ये हर रोज़ होने लगा। हर रात सोते में वो चीखने लगती। उसकी माँ उसकी हालत से बहुत परेशान थी। इस रात तो हद हो गई। उन्हें अभी सोए कुछ ही देर हुई थी कि रानिया की लर्ज़ा खेज चीख और उसके बाद कमरे से आती अजीबो गरीब आवाज़ को सुनकर वो सब रानिया के कमरे की तरफ दौड़े। जूं ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। कोई था जो बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोलते ही उनकी नज़रों के सामने से गायब हो गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रानिया अपने पलंग से तीर की मानिंद उठी और माँ के गले से झूल गई। रानिया बेटी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ, और ये कैसी आवाज़ थी? यहाँ कोई था कमरे में क्या? इससे पहले रानिया कुछ बताती वो माँ के गले लगे हुई बेहोश हो गई। गांव में कुछ रोज़ पहले ही एक बुजुर्ग आए थे। वो बुजुर्ग बहुत पहुँचे हुए थे। लोग उन्हें शाजी कहते थे। फातिमा बेगम ने लोगों से उनकी काफ़ी तारीफ सुनी तो उनके पास जाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन वो उन बुजुर्ग के पास पहुँची। बहुत सारे लोग बैठे थे और अपने मसाइल का जिक्र कर रहे थे। अपनी बारी आने पर वो रानिया के हमरा शाजी के सामने गईं। शाजी शक्ल से ही अल्लाह वाले लग रहे थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था।
माथे पर निशान इबादत भी था। वो बुजुर्ग बहुत गौर से रानिया को देख रहे थे। फातिमा बेगम ने जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो शाहजी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया और बोले, हम जानते हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या मसला है। मेरे मोकलों के मुताबिक आपकी बेटी इस वक्त सागवान चक्कर में फंस चुकी है और इसका बचना बहुत मुश्किल है। और चूंकि आपकी बेटी अमावस की रात पैदा हुई थी, इसलिए वो इसे किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सागवान चक्कर क्या है? आखिर मसला क्या है? फातिमा बेगम ने परेशानी से कहा। शाहजी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। शहंशाह जिन्नात के बेटे सागवान को एक आदिम ज़ादी इतनी पसंद आ गई कि वो उससे शादी पर तुल गया। वो चूँकि लड़की के पास एक निहायत खूबसूरत नौजवान के रूप में जाता था, इसलिए वो लड़की जिसका नाम मनाशा था वो भी उस पर मर मिटी। उस लड़की का दिल जीतने के बाद सागवान ने उसे अपनी हकीकत बता दी कि असल में वो एक जिनज़ादा है। वो लड़की मनाशा चूँकि उस जिनज़ादे पर दिलो जान से फरीफ्ता थी, इसलिए दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मनाशा ने सागवान की हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद भी उसकी दुनिया में जाने से इनकार नहीं किया। जब वो दोनों जिन्नात के कबीले में पहुंचे तो वहां तो भूचाल आ गया। एक जिनज़ादे का किसी आदम ज़ाती से शादी करना उन्हें अपनी तौहीन लगा, बल्कि नामुमकिन था। सब जिन्नात ने शहंशाह जिन्नात से सागवान को अपने मुतालबे से बाज रहने के लिए कहा, लेकिन चूंकि वो शहंशाह जिन्नात का अकलौता और लाडला बेटा था, इसलिए उसने भी अपने बेटे की हमायत की, तो मजबूरन सबको खामोश होना पड़ा। चूँकि जिनज़ादे और आदमज़ादी का मिलाप मुमकिन नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी था कि मनाशा एक ख़ास मंतर पढ़े। उस मंतर के बाद इस लड़की को एक ख़ास मशरूब दिया जाना था जिसमें सांप का जहर मिला हुआ था। मंतर पढ़ने के बाद जब वो लड़की मशरूब पीती थी तो उस पर जहर का कोई असर नहीं होता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती चली गई। 1 महीना उसको ये मशरूब पीना था, इसके बाद वो इस काबिल हो जाती कि जिनज़ादे से शादी कर सके। 29 रातें पूरी हो चुकी थीं, लेकिन आखिरी रात में लड़की किसी वजह से मशरूब पीने से पहले मंतर पढ़ना भूल गई और उसने वो जहर वाला मशरूब पी लिया। मंतर पढ़े बगैर जहर वाला शरबत पीते ही वो लड़की मौत के मुंह में चली गई। उस शरबत में ये सिफ़ थी कि लगातार वो शरबत पीने के बाद उस लड़की मनाशा के जिस्म में एक खासियत पैदा हो गई थी कि उसका जिस्म मरने के बाद भी ख़राब नहीं हो सकता था। मनाशा की मौत के बाद सागवान तो सदमे से पागल हो गया। कुछ अरसा खुद फरामोशी की हालत में रहने के बाद जब वो कुछ नॉर्मल हुआ तो उसे एक बूढ़े जिन का ख्याल आया जो उसकी कुछ न कुछ मदद कर सकता था। चूँकि सागवान मनाशा को दोबारा ज़िंदा देखना चाहता था, इसलिए उसने उस बूढ़े जिन से मुलाकात की और उसे अपनी मदद करने के लिए कहा। बूढ़ा जिन राज़ी हो गया। उसने सागवान को बताया कि अगर 11 आदम ज़ातियों को जो अमावस की रात पैदा हुई हों, उनका खून अगर मनाशा के माथे पर टपकाया जाए तो वो दोबारा ज़िंदा हो सकती है और इस तरह वो ज़िंदा होने के बाद तुमसे शादी भी कर सकती है। उस जिन ने सागवान को एक मंतर बताया कि किसी भी ऐसे मंदिर में जिसके अहाते में आम का पेड़ हो, ये मंतर पढ़कर उस दरख्त पर फूंक देना। इस मंतर में ऐसी कशिश होगी कि हर वो लड़की जो अमावस की रात पैदा हुई हो खुद ब खुद खिंचती चली आएगी और अगर उसने उस दरख्त से आम तोड़कर खा लिए तो वो आसानी से तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। ये कहकर उस बूढ़े जिन ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। सागवान बहुत खुश था। उसने इंसानी दुनिया में जाकर इस तरह मंदिर की तलाश करना शुरू कर दी और आखिरकार वो मंदिर उसे नज़र आ ही गया जो इसी गांव में था जहां पर रानियां रहती थी। उसने फ़ौरन वो मंतर पढ़ा और आम के दरख्त पर फूंक दिया। उस वक्त से लेकर अब तक वो 10 लड़कियों का शिकार पहले ही कर चुका था और उसका आखिरी शिकार आपकी बेटी रानिया है, जिसका खून मनाशा के माथे पर टिपकाने से वो दोबारा ज़िंदा हो जाएगी और फिर इस तरह वो दोनों शादी कर लेंगे। शाह जी, खुदा के लिए मेरी मदद करें। कुछ तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे मेरी बेटी उनके चुंगल से बच जाए। फातिमा बेगम ने रोते हुए शाहजी से कहा। शाहजी ने कुछ देर आंखें बंद की और मुराकबे में गए।
پھر آنکھیں کھولی تو کہنے لگے میرے موکلوں کے مطابق صرف ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی بیٹی کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں ہر حالت میں اس پر عمل کروں گی۔ فاطمہ بیگم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے اسے ایک تعویذ دیتے ہوئے کہا، آپ ایسا کرنا، یہ تعویذ لڑکی کے کمرے میں کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں لڑکی کی نظر نہ پڑے اور وہ اس تعویذ کو کبھی چھو نہ پائے۔ اگر ان 7 دنوں کے اندر اس نے تعویذ کو چھو لیا تو پھر تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس جن زادے سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ 7 دن آپ کی بیٹی رانیہ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو وہ جن زادہ چاہے گا۔ شاہ جی نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ فاطمہ بیگم نے وہ تعویذ فوراً لیا اور گھر آ کر رانیہ کے کمرے میں پڑے میز کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ وہاں رانیہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ چوتھے دن رانیہ کی سہیلی کی شادی تھی۔ وہ خوشی خوشی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کانوں میں جھمکا ڈالتے ہوئے اچانک جھمکا اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور پاس پڑی میز کے نیچے چلا گیا، تو وہ جلدی سے جھکی اور ہاتھ آگے کر کے جھمکا اٹھانا چاہا، لیکن اس جگہ تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ پایا۔ رانیہ بیٹی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، بار بار تمہاری سہیلی کا بلاوا آ رہا ہے۔ ماں کی آواز پر اس نے جی اماں کہا اور میز کو زور سے پیچھے کی طرف کھسکا دیا اور جھمکا اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکی تو دیکھا کہ جھمکا تعویذ کے نزدیک پڑا تھا۔ جھمکا اٹھاتے ہوئے اس کی نظر تعویذ پر پڑی تو اس نے تعویذ کو اٹھا کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور رانیہ کمرے سے نہ نکلی تو فاطمہ بیگم خود کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو رانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اچانک ان کی نظر میز پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ میز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور اس کے جو نیچے تعویذ رکھا ہوا تھا وہ اب میز کے اوپر پڑا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ رانیہ نے میز کے نیچے سے اس تعویذ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا تھا۔ فاطمہ بیگم کو ساری بات سمجھ تو آ گئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی ساگوان چکر کا شکار ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ جنزادہ ساگوان، جو کہ آدم زادی مناشا کے عشق میں مبتلا تھا، 11 اماوس کی رات میں پیدا ہوئی لڑکیوں کو قربان کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رانیہ کی ماں روتی پیٹتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب میری بیٹی دوبارہ کبھی گھر واپس نہیں آ سکتی۔